ओके, वाई नीड लीडरशिप ट्रेनिंग। बात ये आती है कि हम लोग जो मैनपुरी में वर्किंग कर रहे हैं, मैनपुरी में हम लोग इस मिशन केमिकल फ्री में जुड़े हुए हैं। तो मैनपुरी के लोगों की स्पीड जो है बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये स्पीड और अच्छी चले इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस चीज को लेके हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि हम लोग जूम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड अगर हम जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद है कि हम लोगों का बिजनेस और अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने इस जूम मीटिंग को स्टार्ट किया है। एंड ये जो जूम मीटिंग है, इस जूम मीटिंग का मेन पर्पज यही है कि हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन सीखना शुरू करें। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो अगर हमें इस बिजनेस में जीतना है, अगर इस बिजनेस में हमें एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। और अगर हम सीखना शुरू कर लिए तो हम इस बिजनेस में जीत जाएंगे, इस मिशन में हम जीत जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो हमें ये समझना है कि हमें या तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, और अगर हमें स्टार्ट करना है तो फिर 5 साल लगातार उसमें दम लगाने, सही कि नहीं। फिर बीच में ब्रेक करना नहीं है, उसमें एफर्ट नहीं लगाना, किंतु परंतु नहीं लगाना है। समस्याएं आती हैं, हम लोग, जैसा मैं बोलता भी हूँ कि हम लोग खेती किसानी वाले लोग हैं और हम लोग अब बिजनेस लाइन में आए हैं। तो निश्चित तौर पे गलतियां तो होंगी ही, निश्चित तौर पे नुकसान तो होंगे ही। लेकिन जब हमारे खेत में नुकसान होता है, अगर हमारा आलू जैसे हमने किया खेत में और आलू में हमें नुकसान हो गया, हमें जो है कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या हम अगली साल आलू करना छोड़ देते हैं? नहीं, है ना। ऐसे ही हमें लहसुन में लॉस हो जाता है तो क्या हम लहसुन करना छोड़ देते हैं? हम अगली साल फिर ट्राई करते हैं, अगली साल फिर ट्राई करते हैं और फिर ट्राई करते हैं। और फिर ऐसा होता है कि 2 या 3 साल के बाद लहसुन के भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं और हमारा सभी जो लॉस हुआ होता है वो सब रिकवर हो जाता है। यही चीज हमें भी समझनी होगी कि बिजनेस लाइन में अगर हम आए हैं, अगर हम लोग बिजनेस करना सीखें तो इसमें लॉस तो होंगे। लॉस प्रॉफिट ये सब हमें सीखने का, ये प्रोसेस है हमारे सीखने का। एंड ये हमारी जर्नी तक पहुंचने का, हमारे गोल तक पहुंचने का, ये हमारा एक प्रोसेस है, एक रास्ता है। और इसी से होकर ही हर व्यक्ति सफल हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहली बार में ट्राई किया हो और वो पहली बार में ही सफल हो गया हो। तो हम लोग अगर ये उम्मीद लगाएं कि नहीं, हम पहली बार में ही ट्राई करेंगे और पहली बार में बिना चोट खाए, बिना लॉस झेले हम लोग इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना प्रयास है एज अ सीनियर, हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि आप लोगों के साथ में हैं, और चूंकि हम लोग आपसे आगे चल रहे हैं इस मिशन केमिकल फ्री में, तो हम लोगों को पता है कि कहाँ पर ठोकर लग सकती है, तो हम लोग आपको बता के चल रहे हैं एंड आपको सिखा के चल रहे हैं। यही चीज सिखाने का पार्ट है। आप लोग कहते हैं कि क्या सीखना है हमें इस बिजनेस में, हाँ यही सीखने का है कि आपको चोट ना लगे, आपको ठोकर ना लगे। जो ठोकर हमें लगी है, जो नुकसान हमें हुए हैं, वो नुकसान आपको ना हो। ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास के लिए ही हम लोग यहाँ पर जूम मीटिंग से कनेक्ट हुए हैं। और जैसा बोला जाता है कि हर व्यक्ति सीखता है, डॉक्टर सीखता है, 5 साल लगते हैं उसको। एग्जाम निकालने के बाद में वो 5 साल और जो है वहाँ पे पढ़ाई करता है डॉक्टरी की, तब जाके वो एमबीबीएस डॉक्टर कहलाता है। और अगर उसको एमडी का डिग्री लेना होता है तो फिर से 2 साल और देता है। यानी 7 से 8 साल देने के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर कहलाता है, और तब उसकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने होती है ना। एंड इसी तरीके से इंजीनियर जो होता है वो भी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कम से कम 4 साल सीखता है। और 4 साल जब वो सीखता है तब जाके लोग उसको सल्यूट करते हैं और तब उसका समाज में रेस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो बस आया, बस इंजीनियर बन गया, उसको लाखों रुपए की तनख्वाह मिलने लगी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर व्यक्ति वो जो कि सफल हुआ है वो वही व्यक्ति है जिसने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने सीखा है। बिना सीखे आज तक इस दुनिया में कोई भी सफल नहीं हुआ है। तो हम लोग भी बिना सीखे यहाँ पर सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बात आती है इनकम की। तो यहाँ पर भी इनकम आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की जो इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं वो कैसे लेंगे, ये चीज समझनी है, ये चीज सीखनी है। बात करें सैनिक है, सोल्जर जो होता है वो भी कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल सीखता है। एंड बात करूं मैं टीचर की, तो टीचर भी कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग उसका होता है। एंड उसके बाद में वो टीचर बनता है, टीचर का डिप्लोमा उसको मिलता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर 5 साल सीख रहा है, इंजीनियर 4 साल सीख रहा है,
कोई भी सोल्जर है वो 1 से 2 साल सीख रहा है, टीचर भी 1 से 2 साल सीख रहा है। तो क्या लगता है, हम इस बिजनेस में आए हैं, हम लोग भी एक अच्छी इनकम लेना चाह रहे हैं, हम भी एक 6 फिगर इनकम लेना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमें सीखना नहीं पड़ेगा? क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा? तो हम और आप सभी लोगों को सीखना पड़ेगा, ये बात हमें जाननी है और ये बात हमें माननी भी है। देखिए, आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि आज लीडरशिप मीटिंग है तो फिर हम लोग ये 8 से 10 लोग ही क्यों ज्वाइन है ना? तो मैं आपको बताऊं, वे लोग जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं वही व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं, वही व्यक्ति बड़ा पैसा कमाते हैं, वही व्यक्ति नाम और सम्मान लेते हैं। जो सीखता नहीं है वो पीछे रह जाता है, और भले वो कोई भी कारण बताए लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हमें सीखना जरूरी है। और अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज नोट्स बनाइए एक बार इनको, ताकि आपको भी ट्रेनिंग देनी है। ये ट्रेनिंग मैं ही हमेशा नहीं देता रहूंगा, ये ट्रेनिंग आप लोगों को भी देनी है। तो आपको दो तरीके से यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन करना है। एक तो इस तरह से कि हमें सीखना है, सीखने के लिहाज से हमें इसमें जुड़ना है, और साथ ही साथ हम अपनी टीम को भी सिखाएं। उस टीम को सिखाने के लिए हमें आज सीखने की जरूरत है, तो उस लिहाज से हमें नोट्स भी बनाने चाहिए। ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। और आप सभी लोग जो कि वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ऑन करें प्लीज, क्योंकि हम 8 से 10 लोग हैं और उसमें भी हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है? और ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अनुज भाई, अजहर भाई, प्रशांत, सृष्टि और व्योम, आप सभी लोग जो भी ज्वाइन हैं प्लीज इसमें जो है वीडियो ऑन करके बैठिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड मुझे लगेगा कि हाँ, हम भी किसी को सिखा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो अब बात आती है कि लर्न क्या करना है। लर्न क्या करना है तो हम लोग समझते हैं। केमिकल फ्री मिशन, हमें ये सीखना है कि केमिकल फ्री मिशन है क्या, ये केमिकल फ्री मिशन कैसे करना है, और ये केमिकल फ्री मिशन क्यों करना है। इन चीजों को हमें अगर ये जानना है, तो इसको जानने के लिए हमें एवरी संडे, हर संडे को हमें क्या करना है, केमिकल फ्री मिशन का मीटिंग को अटेंड करना है और उसको सीखना है ना? और इस मिशन की मीटिंग इस संडे को, जो कि आने वाले 2 दिन बाद है, वो मैं नहीं लूंगा। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति, जो कि मैं कल तक क्लियर कर दूंगा, और उसको उस मीटिंग को लेना होगा। यहाँ से पीपीटी मैं आगे करूंगा एंड वो व्यक्ति उसको कनेक्ट करेगा, उस पर बात करेगा, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। अगर केवल मैं ही बोलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए मैं आगे बात करूं। तो प्रोडक्ट नॉलेज एंड इट्स एडवांटेज ऑन एवरी वेडनेसडे, अगर हर बुधवार को हम लोग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देंगे, और पॉसिबिलिटी ये है कि इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग डागर सर की जूम मीटिंग को कनेक्ट करेंगे, सॉरी, डागर सर की जितनी भी जूम मीटिंग्स हैं उनमें से कोई एक खास जूम मीटिंग को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और ताकि, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूं तो दार्जो 9 में मिशन केमिकल फ्री में हमारे डागर सर से अच्छा कोई प्रोडक्ट पे बात ही नहीं कर सकता, ये मुझे पक्का भरोसा है। तो हम लोग बिना दिमाग लगाए हम क्या करने वाले हैं, वो डागर सर का ट्रेनिंग यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। एंड हम बात करें आगे, तो टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑन एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को हम लोग जो है टीम बिल्डिंग, हम टीम कैसे बनाएं। देखिए, हम अकेले हैं एंड हमारे साथ 4 लोगों की टीम आ रही है, तो वो टीम को हम बिल्ड कैसे करें, उसको अपने साथ जोड़ के कैसे रखें, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें जिससे कि हमारी टीम टूटे। बहुतों की टीम टूटी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग किसी भी टीम में किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना सबसे बड़ी एक कलाकारी का काम होता है। हम जब 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें 30 पीपल, 30 लोग हमारे साथ इस बिजनेस में कनेक्ट होते हैं। और जब 30-30 करते हुए जब 100 लोग हमारे साथ बिजनेस में कनेक्ट होते हैं, तो उसमें 30 लोग वर्किंग में आते हैं। 30 लोग वर्किंग करते हैं, मतलब जुड़े तो 100 लोग हैं लेकिन वर्किंग सभी नहीं करते हैं, वो 30 ही लोग वर्किंग करते हैं। और 30-30 करते हुए जब 100 लोग वर्किंग करते हैं, तो उसमें से 30 लीडर बनते हैं। और वो 30 लोग जो लीडर बनेंगे ना, वो आपकी किस्मत को तय करेंगे, वही आपकी इनकम को 6 फिगर इनकम तक लेके जाएंगे। लेकिन बात यह है कि मुद्दा ये है कि वो 30 लोगों की टीम कैसे टिके, कैसे चले, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें जिसकी वजह से हमारी टीम ना टूटे। इन सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और ये चीज हम लोग कौन से दिन सीखने वाले हैं? हम लोग फ्राइडे के दिन सीखने वाले हैं, शुक्रवार के दिन सीखने वाले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसको मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले ही यूट्यूब चैनल को बनाया है, जिस चैनल का नाम हम लोगों ने रखा है टीम ऑर्गेनिक वाले भैया। क्या नाम रखा है?
टीम ऑर्गेनिक वाले भैया। ये चैनल का नाम आप नोट कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे टीम ऑर्गेनिक वाले भैया, तो उसमें डीपी के तौर पे मेरा और डागर सर जी का एक फोटो है, वो आपको दिखेगा डीपी पे लगा हुआ। उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। एंड जितनी भी जूम मीटिंग्स हम लोग ले रहे हैं, इवन जो आज की जूम मीटिंग्स हम लोग ले रहे हैं, वो आज की जूम मीटिंग भी हमारी इसी चैनल टीम ऑर्गेनिक वाले भैया पे अपलोड होगी। एंड आने वाले दौर में हमारे अजहर भाई, सृष्टि, व्योम या और भी जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो सभी लोग भी इस जूम मीटिंग पे आएंगे, और आने वाले टाइम में उनकी भी जूम मीटिंग्स की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज आप सभी लोग इस टीम ऑर्गेनिक वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में हर ऑडियो, हर ट्रेनिंग जो हम लोग यहाँ लेने वाले हैं, पर वीक 3 ट्रेनिंग लेने वाले हैं, वो तीनों ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। आगे मैं बात करूं व्हाट टू डू फॉर 100% सक्सेस, हम में से जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, वो सभी व्यक्ति इस मिशन केमिकल फ्री में 100% सक्सेस लेना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस मिशन से बिल्कुल मतलब ये सोच के आया हो बस टाइम पास करना है। एंड हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिजनेस में टाइम पास के हिसाब से आया, वो हर व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होने के लिए आया। एंड मैं आज आपको बताऊंगा, मैं आपको आज सिखाऊंगा कि केवल 3 ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप अपने अंदर लेते हैं, आप समाहित करते हैं अपने अंदर, तो आपको 100% सक्सेस मिल सकती है। तो वो 3 चीजों में पहली चीज है 90% एक्साइटमेंट। देखिए मेरे टीम लीडर्स, आप जब भी मेरे साथ बात करते होंगे तो मेरे बात में एक अजीब सा एक एक्साइटमेंट आपको झलकता होगा। एंड जब भी मैं बात करता हूं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं, क्योंकि मेरा ये मिशन जो है मिशन केमिकल फ्री, और ये हमारा दार्जिलिंग आयन है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। और इस मिशन को, मुझे इस मिशन में मुझे 100% सफलता लेनी है। तो इस सफलता को लेने के लिए मुझे मेरे गुरु ने बताया कि भाई दीपेंद्र, अगर तुझे इस बिजनेस में सफलता लेनी है तो तुझे 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, तेरे अंदर 90% एक्साइटमेंट रहना चाहिए। तेरे अंदर नॉलेज कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बात है कि जब भी तू किसी से बात करे तो बात में एक्साइटमेंट झलकना चाहिए। बात में एक सामने वाले को लगना चाहिए कि यार बंदा जो बात कर रहा है बड़ा गजब से बात कर रहा है ना। तो ये हमें चीज समझने की जरूरत है। एंड बात आती है 100% में 90% जब हमारा एक्साइटमेंट हो गया, तो 2% क्या है, 2% है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारे पास एक कार है, जिस कार की कीमत भले ही 10 लाख रुपए हो, लेकिन उस कार में 20 रुपए की या 2% जो है टायर में हवा नहीं है, तो वो जो गाड़ी है जिसके टायर में हवा नहीं है, जिसकी कीमत मात्र 2% है, लेकिन वो जो गाड़ी है वो हमारी उस साइकिल के बराबर भी नहीं होगी, क्योंकि जरूरत के समय वो गाड़ी चली नहीं पाएगी क्योंकि उसमें हवा नहीं है। ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में, इस मिशन केमिकल फ्री में, अगर हमें 100% सक्सेस लेनी है तो हमें 2% फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ बना के रखनी है? फाइन ट्यूनिंग हमें अपनी डाउनलाइन के साथ बना के रखनी है, हमें अपनी टीम लीडर्स के साथ बना के रखनी है। फाइन ट्यूनिंग हमें अपने अपलाइन के साथ बना के रखनी है। अपलाइन में भी यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, अपलाइन भी वो अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि अपलाइन में तो वो हर व्यक्ति आपकी अपलाइन कहलाता है, जहां आपकी आईडी लगी है और आपकी आईडी के ऊपर जितने भी लोग आते हैं वो सब आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर कहलाते हैं, वो आपकी अपलाइन कहलाते हैं। लेकिन वो अपलाइन जो है, वो सब अपलाइन की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उस अपलाइन की बात कर रहा हूं जो एथिक्स पे काम कर रही हो, जो रूल्स और रेगुलेशंस पे काम कर रही हो, जो सिस्टम पे काम कर रही हो। उस अपलाइन को आपको पकड़ना है, और उस अपलाइन को पकड़ने के बाद उसको कभी छोड़ना नहीं है, और हमेशा रूल्स रेगुलेशंस के साथ में काम करना है। सही है कि नहीं? और एक कॉल सप्ताह में कम से कम 2 कॉल आपकी अपलाइन के पास जानी चाहिए, एक्टिव अपलाइन के पास जानी चाहिए। और आपकी कम से कम 4 कॉल है आपकी टीम के लोगों को जानी चाहिए। सही कि नहीं? जब आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और जब आप अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको 2% सक्सेस आपका रेशियो और बढ़ जाता है, और इस तरह से आपके सक्सेस का रेशियो हो गया अब 92%, यानी 92%। तो अब हम बात करते हैं कि 8% में ऐसा क्या है। 8% में क्या है? 8% में आती है टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हमें सीखनी होती हैं, और वो टेक्निक्स में हमारा आता है ड्रीम, आता है लिस्ट, आता है इनविटेशन है, शो द प्लान है, फॉलो अप है, 100% यूजर है, और बी अ टीम प्लेयर है। इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो चलिए अब इन पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रीम पे।
सपना। सपना, इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास सपना होता है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, आप ये चीज जानिए। एक वो व्यक्ति जिसका कोई सपना नहीं होता है, एक वो व्यक्ति जिसके सपने होते हैं। जो जिस व्यक्ति के सपने नहीं होते हैं वो इस दुनिया में बेकार है, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के सपने होते हैं, हर वो व्यक्ति जिसका सपना है वो पर डे घर से निकलेगा, अपने सपने को अचीव करने के लिए प्रयास करेगा। तो क्या हम लोग जितने भी लोग कनेक्ट हैं, क्या हम लोगों का सपना है? ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर सपना नहीं है तो आज का आज हमें सपना बनाना है। एटलीस्ट इस नवंबर महीने में हमारा बिजनेस कितना होना चाहिए, हमारा लेफ्ट में टीम कितना होना चाहिए, राइट में टीम कितना होना चाहिए, हमारे लेफ्ट में टीम का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, राइट की टीम का बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ओवरऑल हमारा इनकम हमारे अकाउंट में कितना ट्रांसफर होना चाहिए। ये बात आज हम 1 तारीख को, 31 तारीख को जब हम डिक्लेयर करेंगे, तभी जाके पूरे महीने हम लोग वर्किंग कर पाएंगे। हम में से अभी बहुत सी गलतियां हैं जो कि हमें समझनी पड़ेंगी। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम पूछते हैं कि भाई आज इस महीने का टारगेट क्या है, बोला सब करके देखते हैं जितना हो जाएगा ठीक है। तो ये तो भाई गलत तरीका है। हमें पहले टारगेट बनाना है, और टारगेट भी ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा हमारी सीमाओं से बड़ा हो। हमारी सीमाओं से थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर नेम सिंह जी का बिजनेस वॉल्यूम 6,500 बीबी पर मंथ मैच हो रहा है, और इनकी टीम प्लेयर के साथ में 4.5 उनका मिला के अगर 15,000 मैच हो रहा है लेफ्ट राइट में, लास्ट मंथ हुआ भी था, तो 15,000 मैच हो रहा है, तो ये 15,000 का 20,000 क्यों नहीं हो रहा है? इस पे हमें इस मंथ काम करना है। ये 25,000 और ये 30,000 में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इस पे हमें विचार करना है। क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें हमारा कौन सा एफर्ट लग रहा है? उसमें हमारा जो हमने टीम बना ली, जो हमारे जो कस्टमर बन गए, जो हमारे लोग बन गए, जिनको प्रोडक्ट बस केवल देने जाना है, इसमें कोई कलाकारी की बात अब नहीं रही। अब इस नवंबर के महीने में कलाकारी तो इस बात में है कि जो 15,000 हमारा बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है वो तो जाए ही जाए, इसके अलावा कम से कम मिनिमम 5,000 बीवी तो हमारा बढ़ना चाहिए लेफ्ट और राइट। सही कि नहीं? हमारा 25,000 होना चाहिए, हमारा 30,000 का टारगेट हम लगाएंगे तब हमारा जाके 20,000 का होगा। जब हम टारगेट ही 15,000 का लगाएंगे तो हमारा 15,000 भी बामुश्किल हो पाएगा। तो हमें टारगेट को थोड़ा सा बड़ा करके चलना है। सही कि नहीं? हर मंथ हमें थोड़ा सा प्रयास करके चलना है, तो ही जाके हमारे टारगेट्स होंगे। एंड ड्रीम की मैं बात करूं, ड्रीम्स आपको पावर देता है। फाइट टू अनसक्सेस, असफलता के लिए लड़ने की ताकत आपको आपका सपना देता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही आप मार्केट में धक्के खा पाएंगे, आप मार्केट में लोगों से बात कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अनसक्सेस होते हैं तब आपका सपना ही होता है जो कि आपको करेज देता है, हिम्मत देता है। दूसरा, आपका जो सपना है वो आपको करेज देगा, किससे? फेलियर से। जब आप असफल होते हैं, जब आप मार्केट में निकलते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है या आपका कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो आपको डिसअपॉइंट फील होता है, आप निराशा महसूस करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका जो सपना है वो सपना ही आपको यहाँ पे हिम्मत देगा। तो जिन लोगों का सपना नहीं होता है वो इस बिजनेस में बहुत लंबा टिक नहीं पाते हैं, महीने 2 महीने में ही वो यहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि जब वो फील्ड पे जाते हैं और वो लोगों से बात करते हैं, तो लोग उनको जब ना बोलते हैं तो वो ना सुन नहीं पाते हैं, ना झील नहीं पाते हैं, एंड वो क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं और बिजनेस को छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। सही है कि नहीं? एंड अगर मैं बात करूं तो ड्रीम जो होता है, आपका जो सपना होता है, वो आपको नो एक्सेप्ट करने की ताकत देता है। जब लोग ना बोलते हैं तो ना को झेलने की, आप ना को जब आप सुनते हैं तो आपको एक सडनली हल्का सा झटका लगता है कि यार ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, इसने ना कैसे बोल दिया। तो जब लोग ना बोलते हैं तो उस ना को झेलने की क्षमता हमें कौन देता है? कौन देता है हमें? तो वो हमें देता है हमारा सपना। सही है कि नहीं? इसके अलावा मैं बात करूं, फेसिंग प्रॉब्लम्स, जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो हमारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को झेलने की जो ताकत देता है वो हमारा सपना देता है। जब हम 10, आप ये बताइए इस नवंबर के महीने में हमें नई लिस्ट बनानी है, नए लोगों के लिए प्रयास करना है, क्या हमने अपनी लिस्ट को अपडेट किया? शायद अभी तक नहीं किया। क्या हम कल से लेके अगले 5 दिन में अपनी लिस्ट को अपडेट करने वाले हैं? शायद नहीं करने वाले थे, लेकिन आज की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि आप अपनी लिस्ट को अपडेट करेंगे। आज ही मैंने अपना पूरा लिस्ट अपडेट किया और मैंने देखा कि कौन कौन से लोग हैं जो अभी वर्किंग में हैं, एंड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई दिक्कत आ रही है, तो उनकी दिक्कत को मैंने कॉल करके सॉल्व किया, एंड उनको हमने इस
जूम मीटिंग में कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो आप 10 लोगों को कॉल करेंगे, 20 लोगों को कॉल करेंगे, उनके मना करने के बावजूद भी नई लिस्ट बना के फिर से उन लोगों को कॉल करेंगे। ये जो कॉल करने की जो क्षमता है आपके अंदर, वो आपका सपना देता है दोस्त। अगर आपका सपना बड़ा है तो आप ये चीज कर पाएंगे। वर्क इन एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पे, मतलब कुछ भी हो जावे, ठीक है, बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कुछ भी हो, हर हर कंडीशन में जब हम बिजनेस के लिए सरेंडर करते हैं, बिजनेस के लिए जी जान लगाते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक बड़ा सपना है। अगर सपना बड़ा नहीं होगा तो आप जो है बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक सपना बनाना है। हमें सपना बनाना है 6 महीने में हमें इस बिजनेस से क्या अचीव करना है। हमें सपना बनाना है कि हमें अपने इस मंथ नवंबर और दिसंबर में हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा 1 तारीख से 12 तारीख तक में कितनी क्लोजिंग होनी चाहिए, कितने लोगों का रिटेलर क्लब होना चाहिए, कितने लोगों का सुपर रिटेलर क्लब होना चाहिए। इस चीज का हमें मीटर बनाना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इस महीने हमारे सुपर रिटेलर में ये जाएंगे, रिटेलर में ये जाएंगे, कंसिस्टेंसी में ये लोग होंगे। तो इस तरह से जब हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं तब जाके हमारा बिजनेस ग्रो करता है। देखिए, एक छोटी सी दुकान पे बैठा हुआ जो दुकानदार होता है ना, वो भी अपना एक बही खाता रखता है, उस पर भी डेट डालता है और उस पर पूरे दिन का बही खाता लिखता है कि भाई कितनों को हमने प्रोडक्ट दिया, कितनों हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर थे और कितने लोग हमारे यहाँ से रेगुलर ले रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं, ये सब का डाटा रखता है। तो हम लोग भी एक बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम लोग बोलते तो हैं कि वी आर द बिजनेसमैन, हम लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन फिर कैसे बिजनेसमैन है कि हम अपना पूरे मंथ का ना तो टारगेट बना रहे हैं, ना हमें ये पता है कि हमारे कंसिस्टेंसी कितने लोग करने वाले हैं। तो क्या हम में से जितने लोग भी कनेक्ट हैं, क्या मानते हैं कि हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, ड्रीम बनाना चाहिए? यस और नो? चैट में एक रिप्लाई में आप जरूर दीजिए यस और नो। ठीक है, थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करूंगा। क्या स्पष्ट करूंगा कि जो सपना होता है, जब सपना हमारा बड़ा होता है, सपना अजहर भाई कितना बड़ा होता है? काफी बड़ा है। हमारा यहाँ पे सपना कैसा है? बहुत बड़ा है। अब ये जो सपना है, ये सपना हमारा किस चीज का? हमारा एक गाड़ी लेने का सपना। हमारा सपना किस चीज का? हमारा सपना एक बड़े घर बनाने का। ठीक है, अपनों अपना सपनों का घर बनाने का। हमारा रिटायरमेंट के बाद हम जॉब ना करें, इस चीज का एक सपना है ना। ज्वेलरी हो, सपना विदेश यात्रा हो। इसके अलावा एक अच्छा अमाउंट हमारे पास 6 फिगर इनकम आ रही हो, लोन फ्री लाइफ हो, है ना, और टाइम फ्रीडम हो। टाइम फ्रीडम, क्योंकि लोग तो बहुत हैं ऐसी दुनिया में जो पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूं कि अगर उनकी बीवी को अगर शॉपिंग करानी होती है ना, तो भी ड्राइवर लेके जाता है, बोला चलो, वो बोलता है बंदा कि भाई मैं बिजी हूँ बहुत ज्यादा, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा करो ड्राइवर को ले जाओ और शॉपिंग कर लो जाके। मतलब ये वो व्यक्ति है, इतना अमीर है, इतना मतलब टाइम नहीं है इसके पास कि इसकी बीवी को शॉपिंग कराने की भी बात आती तो कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर लेके जा रहा है। ठीक है नहीं? तो हमें इंजॉय अगर लाइफ में लेना है तो हमें टाइम फ्रीडम भी चाहिए। एंड इस बिजनेस की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो बिजनेस है जो आपको टाइम फ्रीडम भी देता है। सही कि नहीं? तो हमारा सपना इतना बड़ा है, और जब सपना बड़ा होता है तो जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स किसकी? नो सुनने की प्रॉब्लम। मतलब जब हमें लोग ना बोलते हैं, जब हमें लोग बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे पास पैसा नहीं है आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने का, है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है आपके इस बिजनेस में काम करने का, है ना। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कौन मतलब दूर कर पाएगा? ये उसी की समस्याएं दूर होंगी जिसका सपना बड़ा है। होता क्या है, जब हमारा सपना बहुत बड़ा होता है तो प्रॉब्लम्स अगर कम है, छोटी हैं, तो सपना जिंदा रहेगा, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इसी के उल्टे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और सपने छोटे हैं, सही कि नहीं, तो हमारा सपना खत्म हो जाएगा एंड हम इस बिजनेस को क्विट कर देंगे और बिजनेस को छोड़ देंगे। सही कि नहीं? तो आगे मैं बात करूं तो करना क्या होगा, वर्क व्हाट टू डू, हमें ऐसे कौन से काम है जो करने होंगे। तो दोस्त, हमें 5 बेसिक काम है जो कि हमें करने होंगे, और ये काम संडे और मंडे नहीं करने हैं, या सप्ताह में 2 दिन नहीं करने, ये काम पर डे करने हैं। क्योंकि हम लोग फुल टाइमर हैं इस बिजनेस में, और काफी समय हो गया है इस बिजनेस में हम लोगों को वर्किंग करते हुए। लगभग मैं अपनी बात करूं तो लगभग मुझे तो यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, एंड 3 साल में मैंने काफी अचीवमेंट भी लिया है। ठीक है, एंड मैं इन्हीं बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी मेरे साथ में, तो मैं चाहूंगा आप भी जाने ये 5 बेसिक्स कौन से हैं। तो मैं अभी इन पे बात करने वाला हूँ।
5 बेसिक स्टेप्स करने के बाद फिर हमारा आता है कि हम 5 बेसिक स्टेप करते हैं तो हमारी कुछ टीम बन जाती है, 15-20 लोगों की, 40-50 लोगों का टीम बन जाता है। लेकिन वो टीम टूटे ना, वो टीम जिंदा रहे हर हालत में, क्योंकि हम लोग अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, एंड हम लोगों का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रहे। इसके लिए ग्रुप को मेंटेन करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। जो लोग ये ग्रुप मेंटेन करने के 3 स्टेप नहीं सीखते हैं, वो टीम जरूर बनाते हैं लेकिन उनकी टीम टूटती जाती है। जब वो 20 की बनाते हैं और जब वो 30 तक पहुंचते हैं तो पता चला 10 लोग उनकी टीम से तब तक गायब हो जाते हैं। फिर वो अगले नए लोगों को ढूंढते, तब तक और उनके पिछले लोग गायब हो जाते हैं। ये समस्या केवल उन्हीं लोगों के साथ में आती है जो लोग ग्रुप को मेंटेन करने के स्टेप को जानते नहीं। सही कि नहीं? और मुझे उम्मीद है जो 8 से 10 लोग आज इस मेरी मीटिंग में कनेक्ट हैं, और उनको आज मैं ये बताने वाला हूं कि आप अपने ग्रुप को जिंदा कैसे रख सकें। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि टीम बनाना बहुत मेहनत का काम है मेरे भाई, आप ये बात जानते हैं। और बड़ी मेहनत से बनाई हुई टीम जब एक झटके में टूटती है तो दिल टूटता है, और हमारा भी मन करता है कि यार बिजनेस को छोड़ो, अपनी जो दुकान चल रही थी या नौकरी चल रही थी वही बेटर है, वही अच्छी। लेकिन प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है हमारी लर्निंग में। जब हमने सीखा नहीं इसलिए हम लोग ग्रुप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि ग्रुप मेंटेन कैसे किया जाता है, एंड बात करते हैं अगले 3 रूल हैं। वो रूल आपको पता चलेंगे, और अगर वो जानेंगे तो पावर गेनिंग स्टेप है, यानी आपके जो 10 से 15 लोग, 20 लोग जो आपकी टीम में वर्क कर रहे हैं, वो व्यक्ति एज ए लीडर, एक धुआंधार लीडर के तौर पे वर्क करे, एक बड़ा अचीवमेंट उठाए। इसके लिए उनको पावर देने के भी 3 रूल्स होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं होते हैं, वो कभी भी अपने टीम में मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं, कभी भी अपने टीम को क्या बोलूं तो एक्साइटमेंट नहीं दे पाते हैं, 90% एक्साइटमेंट नहीं दे पाते हैं। और जब उनकी टीम में 90% एक्साइटमेंट होता नहीं है तो 10% में वो करने भी वाले क्या है ना? तो इस तरह से वो टीम फ्लॉप होती है, और वो कुछ दिनों के बाद वो टीम खत्म हो जाती है। और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऐसा ही हर समय होता चला आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये प्यारे टीम मेंबर्स, जो लोग हमारे साथ इस मीटिंग में कनेक्ट हैं, अगर मेरी भावनाओं को समझें और वो अगर जानना चाहें कि ग्रुप को कैसे मेंटेन करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप को मेंटेन कैसे करना है और ग्रुप को पावर कैसे देनी है। एंड मैं आगे बात करूंगा, 3 रूल्स हैं, कार्डिनल रूल्स, जो बेहद जरूरी होते हैं। जिन लोगों को ये 3 कार्डिनल रूल्स नहीं पता होते हैं, उनकी हजारों की टीम टूटती है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं कि जब आपकी टीम 500 प्लस है, 1000 लोगों की टीम है, वो 1000 लोगों की टीम लाख में कन्वर्ट हो, लेकिन अगर ये 3 कार्डिनल रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो वो 1000 की टीम भी 1000 पे रह जाएगी, और 1000 की टीम जो होगी 100 पे, 10 पे, 50 पे, हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो वो जीरो ना हो, इसके लिए हमें 3 कार्डिनल रूल्स भी समझने हैं, एंड हम लोग वन बाय वन इनको समझते हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं 5 बेसिक स्टेप्स कौन से हैं। अजहर भाई, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे उम्मीद है। तो 5 बेसिक स्टेप्स हम लोग जरा समझते हैं। पहला बेसिक स्टेप है, वो है हमारा लिस्ट। क्या है? लिस्ट। दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को? एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूं कि क्या ये सभी को विजुअलाइज हो रहा है। हम लोगों के साथ में कौन कौन कनेक्ट है मैं एक बार जरा देख लूं। नेम सिंह जी हैं, ललित भाई हैं, अजहर भाई हैं, प्रशांत हैं, सृष्टि हैं और व्योम है। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। एंड आगे मैं फिर से अपने बात करूंगा। तो हाँ, हम बेसिक स्टेप्स क्या है, जैसे आज हम ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद हमारा पहला बेसिक स्टेप क्या है कि हमें अपने जानकारी के लोगों के नाम लिखने, एक लिस्ट बनाना। एंड वो लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, उस लिस्ट पे इनवाइट करने लोगों को। अब जैसे हम लोगों ने जूम मीटिंग स्टार्ट किया है, तो संडे की मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है जरा हम समझते हैं। संडे की मीटिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि हम नए लोगों को, जिन लोगों को बिजनेस की जानकारी नहीं, जैसे आज हम लोग करीब करीब 10 से 12 लोग कनेक्ट हैं, ये 10 से 12 लोग क्या करें, सबसे पहले अपनी जानकारी के लोगों के नाम लिखें कि ये हमारे चाचा हैं, ये मामा है, ये हैं, ये हैं, और इस तरह के जो भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं लिस्ट में उनके नाम डालें। और नाम डालने के बाद उनको संडे की मीटिंग का लिंक भेजें, और संडे की मीटिंग का लिंक भेजकर संडे की मीटिंग में कनेक्ट करें। क्योंकि संडे की मीटिंग क्या है, संडे की मीटिंग में इनवाइट करें। जब आप संडे की मीटिंग में इनवाइट करेंगे लोगों को, तो लोग, आपके नए लोग संडे की मीटिंग में कनेक्ट होंगे। एंड हम में से जो भी कोई व्यक्ति ठीक होगा, जिसको प्लान का बेसिक जानकारी पता होगा, वो संडे के दिन क्या करेगा, वो सौदा प्लान करेगा। जो मैंने आपको वीक में 3 दिन डिसाइड किए हैं, बहुत ही मतलब एक क्या बोलूं, एक ऐसे गुरु के द्वारा बताई गई चीजें हैं जो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। एंड मैं उन्हीं से ही सीखा हूं, तो मैं उन्हीं की जानकारी आपको दे रहा हूं।
एंड उम्मीद है कि हमारे मिशन केमिकल फ्री दार्जुबिन आयन में जब हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा मिशन केमिकल फ्री भी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। केवल क्या है, हम लोगों को एक्साइटेड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं 90% एक्साइटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं एंड चीजें सीख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस सीखने का भी सिलसिला स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों को संडे की मीटिंग में इनवाइट करना है। नए लोगों को संडे की मीटिंग से ही शुरुआत करनी है। फ्राइडे के दिन किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना है आपको किसी भी कीमत पे। जब वो नया व्यक्ति संडे की मीटिंग में ज्वाइन होगा तो एक व्यक्ति उसको प्लान शो करेगा, मिशन केमिकल फ्री की जानकारी देगा। जानकारी देने के बाद क्या होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो संडे की मीटिंग में ही पूछेगा, या मीटिंग को खत्म होने के बाद आपको कॉल करेगा या मुझे कॉल करेगा या हम लोगों को उसको कॉल करके उसके कुछ डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को क्लियर करना होगा। जब हम लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हैं तो उसका हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं फॉलो अप। सही कि नहीं, वो कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है या प्रोडक्ट कैसे काम कर रहे हैं, मार्केट के ही क्यों ना लें, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें केमिकल ना हो। इस तरह की तमाम चीजें जब वो आपसे डिस्कस करेगा तो उनके सवालों के जो जवाब हमें देने हैं वो हमारे इन 5 बेसिक स्टेप्स का एक स्टेप है, जो कि हमें जानना है कि क्या पूछे तब क्या जवाब दें। एंड फिर हमें उसको क्या करना है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना है। एंड फ्राइडे की ट्रेनिंग में जब वो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में कनेक्ट होगा तो यहाँ पर कोई व्यक्ति उसको ट्रेनिंग देगा और उसको सिखाएगा। और जब वो उसको सिखाएगा तो कहते हैं, एक बात आपको पता हो ना पता हो तो आप एक चीज जानिए कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। अगर बोरी को जिंदगी भर के लिए खड़ा करना है तो आपको उसमें गेहूं चावल या कुछ भी चीज भर देनी है। भरने के बाद वो बोरी जिंदगी भर खड़ी रहेगी जब तक उसकी अंतिम सांसें हैं, ठीक है, तब तक वो खड़ी रहेगी। लेकिन खाली बोरी को अगर आप खड़ा करना चाहें, साफ खड़ी नहीं होगी। लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम हमारी टीम मेंबर्स, हमारे ऑर्गेनिक मिशन के जो लीडर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो खाली बोरी को खड़ा करना चाह रहे हैं। केवल गलतियों को हमें समझना है। इस फ्राइडे के दिन हम गलतियों को समझेंगे एंड उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, और सुधार करने के बाद हम अपनी टीम में अच्छी चीजों को अप्लाई कराएंगे। तो खाली बोरी मेरे भाई कभी खड़ी नहीं होती है। अगर हम अपने दिमाग को भरेंगे नहीं, हम अगर हमारा दिमाग खाली है, हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हमें लिस्ट बनाने का नॉलेज नहीं, इनविटेशन कैसे किया जाता है, प्लान देना नहीं आता है, फॉलो अप करना नहीं आता है, हमें किसी को समझाना ट्रेनिंग देना नहीं आता है, आप मेरे भाई मुझे ये बताओ किस बेस पे आप अपनी टीम को खड़ा करना चाहते हो, किस बेस पे आपके साथ आपकी टीम खड़ी हो जाएगी जब तक आप उनको सिखाएंगे नहीं। अब बात ये आती है कि सर सिखाने की जिम्मेदारी किसकी, बोला अपलाइन की। लिस्ट कौन बनाए, अपलाइन। इनवाइट कौन करे, अपलाइन। सो द प्लान करे कौन, अपलाइन। अगर हर काम अपलाइन करेगा तो कमीशन किसका आएगा? क्यों भाई सृष्टि, कमीशन किसका आएगा? कमीशन भी तो फिर अपलाइन का ही आएगा। यस सर। हाँ, तो हम हर काम अभी क्या कर रहे हैं, हम दूसरों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज, आप नए हैं या पुराने हैं, आपको 1 महीना हुआ कि 6 महीना हुआ कि आपको 1 साल हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप राइट टाइम पे अब इस समय हैं और हमें ये बेसिक स्टेप्स लिखने हैं, नोट करने हैं एंड अपनी टीम में अप्लाई कराने हैं। और जब तक हम ये अप्लाई नहीं कराएंगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और जो अप्लाई कराएगा, मैं दावा कर रहा हूँ, वो इस बिजनेस में 6 फिगर इनकम उठाएगा। और जो व्यक्ति खाली बोरी खड़ी करने के लिए प्रयास करेगा, वो जिंदगी भर खाली बोरी खड़ी करने का प्रयास ही करता रहेगा, उसकी कभी भी बोरी खड़ी नहीं होगी, उसका कोई भी लीडर कभी भी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि वो ना तो खुद सीख रहा है ना खुद सिखा रहा है, ना सीख रहा है ना अपनी टीम को सिखा रहा है। और जब तक नहीं हम सीखेंगे नहीं और जब तक हम अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं, मेरे भाई हम इस बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते हैं। पक्का है, लिखवा लो, गारंटी है। लेकिन ये भी गारंटी है कि अगर आप सीखना स्टार्ट करेंगे और वो सीखी हुई बातों को अपनी टीम में अप्लाई कराना स्टार्ट करेंगे तो हम 100% सक्सेस होंगे। ये भी आप मेरी बात लिखवा सकते हो, 100% सक्सेस होंगे। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं, हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनवानी है, लिस्ट बनवाने के बाद इनविटेशन करना है, इनविटेशन के बाद सौदा प्लान करना है एंड हमें उनका फॉलो अप करना है। उनके कुछ क्वेरी होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देने के बाद हमें उनका साइन अप करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग में डालना है। एंड फ्राइडे की ट्रेनिंग में हमें उन्हें 10 बार कॉल करनी, भाई मेरे उसको फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको कनेक्ट होना है, कनेक्ट होना है। पौने 9 बजे को, सॉरी पौने 8 बजे कॉल करो उन्हें कि आप कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो फिर से कॉल करो, ठीक है नहीं? और अगर आप ये करते हैं तो केवल मेरे भाई इसी साइकिल को हमें डुप्लीकेट करना है।
लगातार डुप्लीकेट करना है। हमने एक व्यक्ति का लिस्ट में नाम डाला, उसका इनवाइट किया, उसको संडे को प्लान कराया, प्लान कराने के बाद उसका फॉलो अप किया, चाहे जाके किया, मिलके किया, चाहे ऑनलाइन किया, फोन से किया, एंड उसके बाद उसको क्या किया, उसको बिजनेस में एनरोल किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, एंड उठा के उसको फ्राइडे के ट्रेनिंग में डाला। एंड ये प्रोसेस जब हमने स्टार्ट किया तो ऐसा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जिंदगी भर यही करना है साहब। कुछ भी नया नहीं है इस बिजनेस का, बहुत ही बेसिक स्टेप है। 5 पॉइंट काम करने होते हैं, और अगर हम ये 5 पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई नहीं, आज से हम लोग इन पॉइंट्स को लिखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग लिख भी रहे होंगे। एंड इनको लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए ताकि आपको एक दिन आपका भी मौका आएगा कि आपको अपनी टीम को सिखाना होगा। तो आपको सिखाने के लिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपके पास ये लिखित होने चाहिए। चलिए आगे मैं बात करूं। कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, जैसे लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, कुछ लोग कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि यार मैं 2 लोगों की टीम नहीं बना सकता हूँ, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि यार ये जो आपका मिशन केमिकल फ्री है, बहुत से आए बहुत से गए, है ना, ये भी चलेगी, तब मैं क्या करूंगा। सही कि नहीं, कंपनी पैसे कहाँ से बांटती है, 60 रुपए का पेश और तुम बता रहे हो लाखों रुपए की इनकम ये कैसे पॉसिबल है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि क्या है कि हमें समझनी है। एंड मैं बात करूं कि यह चेन सिस्टम है, लोग बोलेंगे, है ना, यह मेरी हैसियत का काम नहीं है, है ना। तो ऐसी बहुत सी यहाँ सारी कंपनियां हैं, तो इस तरह के बहुत से सवाल लोग आपसे करने वाले हैं, इनके भी जवाब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हमें ये पॉइंट्स तो पता हो, तो हम लोग अभी समरी देने वाले हैं आपको, पूरा आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे सफलता हासिल करते हैं। तो चलिए बात करें। तो क्या, ये तो रहे बेसिक स्टेप्स, अब हम बात करेंगे वो पॉइंट्स की जो आपके, अगर आपके साथ 5 लोगों का टीम है, आपके साथ 2 लोगों का टीम है, आपके साथ 10 लोगों का टीम है, वो टीम आपका बना रहे, जिंदा रहे, बिजनेस को न छोड़े, एंड वो टीम आगे ग्रो करे, लगातार ग्रो करे, इसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहला पॉइंट वो हमें समझना होगा, वो है 100% यूजर। हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। 100% यूजर का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहली चीज तो ये कि जितने भी प्रोडक्ट दार्जुबिन के हैं, मिशन केमिकल फ्री के हैं, अगर वो हमारे घर में यूज नहीं हो रहे हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं तो हमारी बात में दम नहीं होगा, है ना, हमारी बातों में एक्साइटमेंट नहीं झलकेगा और लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें हर प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करना। वो प्रोडक्ट जो दार्जुबिन के पास है, मिशन केमिकल फ्री के अंदर है, वो प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से ले रहे हैं तो समझ लीजिए फिर हम मिशन केमिकल फ्री में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें मिशन केमिकल फ्री के प्रोडक्ट्स को इनरोल करना है, अपने घरों में यूज कराना है, एंड तब हमें अपने दूसरे घरों में बात करनी है। सही कि नहीं। एंड इसके अलावा 100% यूजर का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो 100% यूजर है, जो कि प्लान देना आता हो, जिसको संडे की मीटिंग लेना आता हो। हम में से यहाँ पे जो 10 से 12 लोग कनेक्ट हैं, क्या आप अपने आप से एक बार पूछिएगा, क्या आप संडे को जो मैंने एक ट्रेनिंग दिया था, एक मीटिंग लिया था, जिसको हम लोग बिजनेस प्लान बोलते हैं, मिशन केमिकल फ्री का बेसिक नॉलेज बोलते हैं, तो क्या वो बेसिक नॉलेज आप में से हर व्यक्ति दे सकता है। अगर जवाब है हाँ, तो इसका मतलब आप 100% यूजर हैं, और जवाब है नहीं, तो इसका मतलब हमें जल्दी से जल्दी उस संडे के प्रेजेंटेशन को सीखना है, क्योंकि सबसे पहले नए लोगों को आप संडे का ही प्रेजेंटेशन देंगे। एंड 100% यूजर का मतलब ये भी होता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकें। 100% यूजर का मतलब होता है कि आप अपनी टीम के लेफ्ट राइट को देख सकें कि आपकी टीम में लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, किसका बिजनेस कितना जा रहा है, कहाँ पे कमी है, क्या है, ये सब चीजों का जो नेट पे सर्च करता हो, जो अपनी आईडी को हर 3 दिन में खोल के देखता हो, ऐसा व्यक्ति 100% यूजर कहलाता है। सही कि नहीं। 100% यूजर के अलावा में बात आती है बी अ टीम प्लेयर। हमें टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर का मतलब ये हुआ कि हमारी टीम का जो बंदा है हमारे से कनेक्ट हो, वो किसी और की तरफ ना देखे। जिसको मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहूंगा, जैसे कि नेम सिंह जी मेरी टीम का एक हिस्सा है, और नेम सिंह जी को अचानक से कोई चीज पूछनी है, तो नेम सिंह जी ने मुझे कॉल किया। अब मैं नेम सिंह जी को ये बोल रहा ठीक है सर, आपने ये बात पूछी, ठीक है, तो मैं क्या है ना, अब मैं अपने अपलाइन से पूछ के आपको बताऊंगा, और मैं 4 दिन बाद बताऊंगा। तो नेम सिंह जी के दिमाग में ये आएगा कि जब ये अपलाइन से ही पूछ के बताएंगे तो मैं डायरेक्ट ही अपलाइन से ही बात कर लूँ ना, तो फिर इनकी जरूरत ही क्या है। तो होगा क्या कि अगर 2-3 बार मैंने ऐसा ही किया कि मैं अपलायंस से पूछ के बताऊंगा, अपलायंस से पूछ के बताऊंगा, तो होगा क्या कि फिर नेम सिंह जी या नेम सिंह जी जैसे ऐसे बहुत से जो मेरी टीम के प्लेयर हैं, फिर वो मुझे कॉल ही नहीं करेंगे। फिर वो कॉल किसको करेंगे, मेरे उसी अपलाइन को करेंगे जिससे मैंने पूछ के बताया। तो क्या यार, ये तो टाइम खोटी है, इसको फोन करो, ये यही बोलेगा एक ही डायलॉग, ये अप्लायंस से पूछ के बताएंगे। तो ऐसे अप्लायंस से क्या मतलब है, तो कुछ दिनों के बाद वो आपको भूल जाएंगे और आपकी अप्लायंस से कनेक्ट हो जाएंगे।
तो हम टीम प्लेयर नहीं बन पाए। हम टीम प्लेयर तब बनते हैं जब टीम हमसे कनेक्ट हो, टीम हमारी बात को माने, टीम हमें रेस्पेक्ट दे। और ये उससे जबरदस्ती नहीं करवाना है कि नहीं साहब तू मुझे रेस्पेक्ट दे या तू मुझे मेरी बात को मान, नहीं। हम उसके लिए इतना मेहनत करें, हम उस टीम के बंदे के लिए, कि उसको ये लगने लगे कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, मेरे कमीशन को बढ़ाने के लिए, मेरा 15,000 से 20,000 कन्वर्ट करने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, 10 कॉलें कर रहा है, तो मैं यार क्या बेवकूफ हूं जो मैं अपने लिए थोड़ा सा भी नहीं प्रयास करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति आपको टीम प्लेयर मानने लगता है, एंड पूरी टीम आपके इर्द गिर्द आपके चारों ओर कनेक्ट हो जाती है, एंड आप जो बात बोलते हैं वो आपकी बात को मानती है, एंड इसको बोलते हैं टीम प्लेयर। तो क्या, अब मेरा जो आपसे सवाल है, यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी ऑनलाइन जो कनेक्टेड मेरे लीडर्स हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या आपके साथ आपकी टीम कनेक्ट है? अगर नहीं है तो हमें कनेक्ट करने का विचार बनाना है आज से, सही कि नहीं? एंड आगे मैं बात करूं, टूल्स, बुक्स और फंक्शंस, हम लोगों को क्या है, टूल्स प्रोवाइड कराने। टूल्स का मतलब ये जो पीपीटी है जो मैंने अभी आपको बनाई है, आप में से किसी ने ये नहीं कहा अभी पीछे की मीटिंग में कि सर मुझे भी दे दो, तो इस पीपीटी का एक पीडीएफ फाइल बना के आप अपना मोबाइल पे लीजिए और इनके स्टेप्स को रटिए, एंड संडे की पीपीटी लीजिए, उसको आप तैयार करिए, एंड उस पीपीटी के आधार पे आप अपने नए गेस्ट को अपने अपने क्षेत्र में, जैसे हमारे अजहर भाई छिमड़ा मुंह से हैं, नेम सिंह जी भोगांव से हैं, सृष्टि और लोग जो हमारे बेवर से हैं, तो ये सभी लोग कुछ कुशमरा से भी कनेक्ट है यहाँ पे, तो वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके उसी मिशन केमिकल फ्री की पीपीटी को वहां पे प्रेजेंट करें, दो चार प्रोडक्ट का डेमो दें, एंड उस व्यक्ति को प्रोडक्ट यूजर बनाए पहले, एंड फिर उसको इस मिशन केमिकल फ्री का हिस्सा बनाए, सही कि नहीं? तो अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारा ग्रुप मेंटेन होगा। ये कौन से स्टेप है? ये अजहर भाई मेरे, ये ग्रुप जो है मेंटेन करने के हैं, टीम हमें छोड़ के ना जाए, टीम हमारे साथ कनेक्ट रहे, दिल से जुड़े। दिल से तभी जुड़ेगी जब हम दिल से कनेक्ट होंगे, सही कि नहीं? एंड आगे मैं बात करूं, अब बात आती है पावर गेनिंग स्टेप। हमारी टीम को मोटिवेशन कैसे मिले, इस चीज के लिए हमें पावर गेनिंग स्टेप सीखने पड़ेंगे। वो पावर गेनिंग स्टेप्स क्या है? पहला है टीचेबिलिटी, सीखने की इच्छा। जब हमारे अंदर सीखने की इच्छा होती है तो इसे हम बोलते हैं टीचेबिलिटी, सही कि नहीं? तो आपके अंदर हमेशा एक ही इच्छा रहनी चाहिए, टीचेबिलिटी की। जब भी सीखने की बात आए, जब भी कोई जूम मीटिंग हो, जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई मीटिंग हो नॉर्मल, जब भी कोई बुक आपको मिल जाए, आप उसको सीखिए, उसकी नॉलेज अपने अंदर डालिए। क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज हम लेंगे, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था खाली बोरी वाला, तो जितना हम अपनी बोरी को भरेंगे, जितना हम दिमाग को अपने भरेंगे इस बिजनेस के लिए, उतना ज्यादा हम यहाँ पर टिकेंगे और हम बड़ा काम कर पाएंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। देखिए जब हम इस बिजनेस में अकेले हैं तो हमारा किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, हम बिजनेस करें न करें, हम बिजनेस में आए ना आए, हम कनेक्ट हों जूम मीटिंग में या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई, अगर आपके साथ दो लोगों का भी टीम है, अगर आप किसी भी एक व्यक्ति के भी अपलाइन है, सिंगल एक व्यक्ति के भी आप अपलाइन है, तो आपकी जवाबदेही हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति जो आपको देखकर या आपकी बात को मानकर इस बिजनेस में आया, इस मिशन केमिकल फ्री में आया। उस व्यक्ति को सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदेही हमारी है, ठीक है ना? जैसे मैंने अपनी जवाबदेही को अपनाया, मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझा कि यार एज अ लीडर, एज अ सीनियर, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम को एजुकेट करूं। तो मैंने जूम ऐप खरीदा, सही कि नहीं? इसका प्रो वर्जन लिया, है ना? और उसका पेमेंट पर मंथ मैं आपको 1700 रुपए दे रहा हूँ, प्लस नेट का वाईफाई मैंने लगवाया, जिसका मैं करीब करीब 700 रुपए दे रहा हूँ। तो लगभग 2 से 2,500 रुपए का मैंने खर्चा अपना बढ़ाया, केवल इसलिए बढ़ाया ताकि मैं अपनी टीम को सिखा सकूं वो चीजें जो मेरी टीम जानती नहीं है, और जाने अनजाने में वो गलतियां कर रही है और उसकी टीम टूट रही है, तो वो चीजों को वो जाने ताकि वो अपनी टीम को बचा के रख सके, अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, सही कि नहीं? तो अकाउंटेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, जवाबदेही हमारे अंदर होनी चाहिए। जवाबदेही किसकी? कि क्या हमारी टीम का हर व्यक्ति सीख रहा है, ये जवाबदेही हमारी होनी चाहिए एज ए लीडर। क्या हमारी टीम के व्यक्ति का प्रोडक्ट टाइम से पहुंच रहा है कि नहीं? क्या किसी का कोई पैसा तो नहीं फंस रहा है? क्या हर वो चीज जो इस बिजनेस में जरूरी है, उस चीज की जवाबदेही हमारी है। एंड कम्युनिकेशन, बातचीत, हमें अपनी टीम के साथ लगातार कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करके रखना है, ताकि हमारी टीम हमसे कनेक्ट रहे। कोई भी उसकी समस्या आती है तो उसकी समस्या को आपको सुनना है और उस समस्या को दूर करना है, सही कि नहीं?
एंड 9 बज गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे 10 से 15 मिनट और लूंगा, ये पूरी पीपीटी मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो चलिए, 3 कार्डिनल रूल्स, इसकी मुझे लगता है कि टीम मैनपुरी को बेहद जरूरत है। टीम मैनपुरी को 3 कार्डिनल रूल्स की मेरे समझ में बेहद जरूरत है। और ये 3 कार्डिनल रूल्स क्या है, जरा इनको समझते हैं। ये 3 कार्डिनल रूल्स वो रूल्स हैं जब लोगों की 1000 की टीम भी होती है तो भी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर जो व्यक्ति 3 कार्डिनल रूल्स को याद रखता है, जानता है, उसकी टीम खत्म नहीं होती। वो 3 कार्डिनल रूल्स क्या है, जरा चेक करते हैं। पहला रूल्स है, डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। आप अपनी टीम में कभी भी कोई ऐसा काम न करें जो आप बिना पूछे अपनी एक्टिव अपलाइन के कर रहे हैं। यानी कि इसको मैं दोबारा से बोलूं कि बिना एक्टिव अपलाइन की जानकारी के, बिना एक्टिव अपलाइन के मार्गदर्शन के आप अपनी टीम में कोई भी नए एक्सपेरिमेंट ना करें। जो रूल्स रेगुलेशंस इस फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को हमें रेगुलर वे में अप्लाई करने। और मैं यहाँ अप्लाइन में भी बार बार एक ही बात लिख के दे रहा हूँ, एक्टिव अप्लाइन। एक्टिव अप्लाइन जो रूल्स को खुद समझे, ऐसा व्यक्ति नहीं जो खुद ही रूल्स को ब्रेक कर रहा है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो तो जाके कुएं में गिरेगा और हम भी उसके पीछे कुएं में गिर जाएंगे। तो वो कुएं में गिर रहा है या नहीं गिर रहा है यार, डजेंट मैटर, हमें क्या लेना देना है, हमने किसी का ठेका तो ना ले रखा है। लेकिन हम कुएं में ना गिरे, ये चीज हमें जानने की जरूरत है। इसलिए हमें उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जो एक्टिव हो, जो रूल्स को मानता हो, जो सिद्धांतों को मानता हो और उन सिद्धांतों को पकड़ के चलता हो। एंड आगे मैं बात करूं, डोंट पास नेगेटिव डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। कभी भी कोई नेगेटिव बात आती है, टीम में होती है, तो वो कभी भी डाउन लाइन से ये बातें शेयर ना करे। ये अपने एक्टिव अपलाइन के साथ डिस्कस करे कि सर हमारी टीम में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करना चाहिए। तो उसका एक्टिव अपलाइन एक्टिव अगर है तो वो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे गाइड देगा, कुछ गाइडेंस देगा। एंड उसके गाइडेंस को आप अपनी टीम में अप्लाई करेंगे और आप अपनी टीम को जिंदा रख सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे। एंड मैं बात करूं, लास्ट है, वो क्या है, डोंट मैसिव एनीबडी मनी स्पाउस एंड ईगो। लास्ट लाइन को मेरे सभी साथी विशेष ध्यान दे के सुने। हमें किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति के साथ इस बिजनेस में पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति का पैसा आपको हाथ में नहीं लेना है, इस विशेष ध्यान रखना है। कभी भी हम अपनी टीम मेंबर से पैसा उधार न लें कि भैया हमें पैसा उधार दे दो, आज जरूरत हम आपको बाद में दे देंगे, किसी कीमत पे ना करें। किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्ट ना लेके अपने पास रख लें कि भैया हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, अभी हमें 10,000 का प्रोडक्ट दे जाओ, हम आपको बाद में धीरे धीरे देते जाएंगे, किसी कीमत पे ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दूं, मान के चलो नैम सिंह जी को 2 जीआईटी की जरूरत पड़ी और नैम सिंह जी के पास जीआईटी नहीं था, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दीपेन जी आप मुझे जीआईटी दे दीजिएगा। तो नैमसिंह जी मुझे 1,000 रुपए देंगे या जो भी उसका जीआईटी का कॉस्ट है वो मुझे देंगे, और जीआईटी का कॉस्ट देने के बाद में मैं इनको जीआईटी दूंगा। लेकिन उस जीआईटी में जो पॉइंट्स हैं, पीवी बीवी हैं, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो मैं नोट कर लूंगा कि भाई जीआईटी आपने 2 ली है, तो उस जीआईटी में जो भी आपका पॉइंट वैल्यूम बना है, बिजनेस वॉल्यूम बना है, बीवी बना है, वो मैं नोट कर ले रहा हूं। आप जब भी बताएंगे मैं काट दूंगा। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं साहब अभी मुझे जीआईटी दे दो, पैसा मैं बाद में दे दूंगा, ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम के रूल्स के खिलाफ है। और जो लोग सिस्टम के रूल्स के साथ खिलवाड़ करेंगे वो कभी भी बिजनेस में बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनका टीम टूटेगा ही टूटेगा। अब मान के चलो मुझे जरूरत पड़ेगी 4 पेस्ट 4 साबुन की, तो मैं नैम सिंह जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सर 4 पेस्ट 4 साबुन का पैसा पकड़िए और मुझे 4 पेस्ट 4 साबुन दे दीजिएगा। और इस 4 पेस्ट 4 साबुन में जो पॉइंट वैल्यूम बना है मेरा, आपका कुछ मेरे पास था, अब मेरे वाले से आप अपना माइनस कर लो, जितना बचा उतना काट देंगे। तो जो भी लेन देन होगा वो बिजनेस वॉल्यूम का होगा, किसी भी कीमत पे पैसे का नहीं होगा। आप हमसे अगर एक प्रोडक्ट मांगेंगे तो मैं बिना पैसे के प्रोडक्ट नहीं दूंगा। ये इस नवंबर का मेरा खुद का कमिटमेंट है, क्योंकि मैं रूल्स बनाऊंगा, मेरी टीम तभी जिंदा रह पाएगी। एंड हम लोग रूल्स पे चलने वाले हैं। किसी कीमत पे किसी भी व्यक्ति का पैसे का लेन देन नहीं। आप मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट मांगने आइएगा भविष्य में, आपको पैसा देना पड़ेगा। और अब मैं आपके पास जाऊं, मैं इस ओपन स्टेटमेंट इस जूम मीटिंग से आपसे कह रहा हूं, जब मैं आपके पास जाऊं तो आप भी मेरे से पैसा लीजिए एंड तभी मुझे प्रोडक्ट दीजिए। एंड इसके अलावा हमें क्या नहीं करना है, एक और चीज नहीं करना है, स्पाउस नहीं करना है, हमें लफड़ेबाजी नहीं करना है। हमें देखिए, लफड़ेबाजी का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में गर्ल्स भी ज्वाइन होती हैं, महिलाएं भी ज्वाइन होती हैं। अगर हम गर्ल्स को अपनी बहन की तरह, महिलाओं को अपनी भाभी,
चाची की तरीके से या उस नजर से देखते हैं, अपने घर की महिलाओं की तरीके से, अपनी माँ की नजर से देखते हैं, तो आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाएंगे। बहुत से लोग अपने करेक्टर को ठीक नहीं रख पाते हैं और इस वजह से भी बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमें इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो हमें किसी के भी पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है, हमें कोई लड़कीबाजी नहीं करनी है, एंड किसी के ईगो के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर हमसे कोई व्यक्ति बड़ा है उम्र में, तो हम उसको बड़ा बोले, हम ये ना बोले कि अरे मैं तो सीनियर हूँ, तुम मेरे डाउन में हो। ना, वो हमारे से उम्र में बड़ा है, तो हम उसको सर करके, बड़े भाई करके सम्मान दें। अगर हमसे कोई छोटा व्यक्ति है, तो हम अपने छोटे भाई को जैसे बात करते हैं वैसे उससे बात करें। हमें हमेशा ईगो मेंटेन करके रखना है, किसी भी व्यक्ति के ईगो से खिलवाड़ नहीं करनी है। और अगर हमने ऐसा कर लिया, मैंने सच बता रहा हूँ, मेरे भाई लोगों, जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हो, चाहे नए हो या पुराने हो, मैंने बहुतों की बड़ी बड़ी टीमें खत्म होते देखी हैं इस लास्ट रूल्स की वजह से। उन्होंने बस पैसे के साथ खिलवाड़ किया, प्रोडक्ट के लेन देन में उन्होंने बहुत साफ सुथरा काम नहीं किया, स्पाउस यानी कि लफड़ेबाजी कर डाली, एंड ईगो के साथ, किसी के ईगो के साथ प्रॉब्लम कर डाली, एंड इस वजह से उनकी बड़ी से बड़ी टीमें खत्म हुई। आपको अगर अपनी टीम को मेंटेन करके रखना है, तो मेरे भाई आपको ये बातें जाननी चाहिए, और ये जानने के अलावा आपको अपनी टीम में नीचे अप्लाई भी करानी चाहिए। एंड इनको एज अ रूल्स, एज अ सिस्टम मैं नोट कर रहा हूँ, एंड मैं अपनी टीम में आगे सब अप्लाई करवा रहा हूँ। और जो लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो भी मुझे एज अ लीडर मानते हैं, या मेरे साथ मुझे उन्हें लगता है कि मैं कुछ जानता हूँ और मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, तो वो लोग भी मेरी बात को माने, एंड मानने के बाद इन सब चीजों को अप्लाई करें। एंड इसके अलावा बस लास्ट है, मैं 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। हमारी इस केमिकल फ्री मिशन दार्जुबी 9 में हमारे कुछ रैंक्स होते हैं। जब हम लोग बिजनेस वॉल्यूम में आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने लेफ्ट और राइट में, तो रैंक और रिकॉग्निशन भी हम लोगों को मिलती है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ में पहला जो लेवल होता है, वो होता है स्टार। और ये स्टार होता है हमारा लेफ्ट में, जब 25,000 बीबी और राइट में 25,000 बीबी आता है, तो हमारा जो पहला लेवल होता है वो होता है स्टार, कंप्लीट हो जाता है। एंड बिजनेस वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो एक बिजनेस वॉल्यूम लगभग 3 रुपए के बराबर होता है, 3 से 4 रुपए का। तो अगर मैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, तो लगभग लगभग 70 से 80 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपने, जिस व्यक्ति ने लेफ्ट में सेल किया हो या उसकी टीम ने किया हो, एंड राइट में भी अगर 70 से 80 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसको एक रैंक मिलती है हमारे सिस्टम मिशन केमिकल फ्री के थ्रू, वो मिलती है स्टार। ठीक इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट राइट में मैच कर लेता है, तो उसका एक रिकॉग्निशन आता है सिल्वर का। एंड इसके अलावा मैं गोल्ड में 1 लाख बीवी मैच होने पे, प्लेटिनम 2 लाख बीवी मैच होने पे, रूबी 5 लाख बीवी मैच होने पे, और सफायर 10 लाख बीवी मैच होने पे, एमरल्ड 25 लाख मैच होने पे, और डायमंड सिर्फ तब मिलती है जब हम लेफ्ट में अपना एक एमरल्ड बना देते हैं और राइट में एक एमरल्ड बना देते हैं। और इस बिजनेस में जो व्यक्ति डायमंड बन जाता है ना, उसकी मतलब सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो इनकम बहुत अच्छे लेवल की उठाता है, मान सम्मान बहुत अच्छे लेवल का उठाता है, और उसकी ऑल ओवर इंडिया में टीम होती है। कंपनी कुछ फिक्स इनकम देती है, वो भी डायमंड शिप पे जाके मिलती है। तो ये सब चीजें अगर हमें पानी है, तो लगातार हमें प्रयास करना है। एंड हमारे जो भी लोग कनेक्ट हैं, इस कनेक्टिविटी में मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं रूबी लेवल पे इस समय हूं, मैंने रूबी लेवल क्रॉस कर दिया है। एंड मैं सफायर लेवल में लगभग आधा पहुंच चुका हूं, यानी मैंने 8 लाख बीबी मैच कर दिया है। 8 लाख बीबी मैंने लेफ्ट में मैच कर दिया, और 8 लाख बीबी मैंने राइट में मैच कर दिया। 2 लाख बीबी की कमी है। मैं सफायर रैंक पे यहाँ पे हूँ इस बिजनेस में। एंड उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे सफायर हो जाऊंगा। एंड इसके अलावा हमारी टीम में एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मुझे पता है, प्लेटिनम है हमारे नेम सिंह जी। मैं चाहूंगा एक बार दिल से क्लैपिंग करें नेम सिंह जी के लिए। एंड नेम सिंह जी हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया शुरुआती स्तर पे। ये मेरे पहले टीम मेंबर थे, और इन्होंने मेरा, जब मैं पहली बार बताने के लिए किसी को गया, तो वो नेम सिंह जी ही थे। और सबसे सौभाग्य की बात यह है, जो मैं प्राउडली भी बोलता हूं, मैं अपना कॉलर ऊंचा करके बोलता हूं, कि यार मेरा पहला व्यक्ति भी आज भी मेरे साथ में, इन 3 सालों में भी मुझे छोड़ के नहीं गया, मेरे साथ डटा हुआ है। इसे बोलते हैं टीम वर्क, इसे बोलते हैं एथिक्स, इसे बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। सही कि नहीं? और मेरी टीम का कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता है कि दीपेन ने उसके साथ कोई भी लफड़ाबाजी किया हो, उसके पैसे के साथ, ईगो के साथ, कुछ भी एक्स वाई जेड, कभी कोई लफड़ा नहीं हुआ। एंड आज इसीलिए मैं सफायर लेवल पे पहुंचने ही वाला हूं, या मैं बोल सकूं तो अपकमिंग सफायर हूं मैं, है ना। एंड इसी वजह से मेरी टीम मेंबर्स में हमारे नेम सिंह जी आज प्लेटिनम लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड इसके अलावा अजहर भाई हमारे बीच में हैं, मुझे अभी इनका सर्कल लेवल नहीं पता है।
एंड अजहर भाई प्लीज आप बताएं, अगर आपका, मुझे उम्मीद करता हूं मैं, प्लेटिनम लेवल आपका भी ध्यान आ गया। हाँ अजहर भाई बताएं। जी सर। जी सर। जी सर, प्लेटिनम मेरा कंप्लीट हो चुका है। प्लेटिनम, देखिए और और अब जित हाँ जी, रूबी से बस चंद कदम ही दूर हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मैं चाहूंगा हमारे फोर एक और हमारे, फोर मार्क प्लस है। जी जी, हमारे एक टीम मेंबर हैं जिनका नाम मोहम्मद अजरुद्दीन है। अजहर भाई जिन्हें हम लोग बड़ा प्यार से नाम बोलते हैं इनका। एंड अजहर भाई हमारी छिमरामऊ से बिलोंग करते हैं। और अजहर भाई छिमरामऊ में टॉप आईडी हैं। और पूरा छिमरामऊ इन्हीं के अंडर में आता है। और यही पूरा देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों की भी टीम जब छिमरामऊ पहुंचेगी, तो आपको वहां पर जो आपका वेलकम करेंगे वो अजहर भाई ही करेंगे। एंड अजहर भाई ने हम लोगों का साथ दिया और आज प्लेटिनम लेवल क्रॉस कर दिया और अपकमिंग रूबी है। और हमारे नेम सिंह भाई भी अपकमिंग रूबी हैं, ये सभी रूबी लेवल पे आने वाले हैं। एंड हम लोगों के बीच में मुझे अभी आइडिया नहीं है कि हमारे छत्रपाल सर हैं या नहीं है। मैं बात करूं छत्रपाल सर की, तो वो भी हमारे अपकमिंग सफायर है। मात्र 1 लाख बीवी कम है, यानी उनका 9 लाख के आसपास हो चुका है। और मुझे उम्मीद है करीब करीब 2 से 3 महीने के अंदर वो भी यहाँ पे सफायर होने वाले हैं। इसके अलावा मैं गोल्ड की बात करूं, तो और भी बहुत से लोग हैं। एंड अगली बार में मैं इनका फोटो भी यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये सभी लोगों का। धीरे धीरे मैं पीपीटी अपडेट कर रहा हूँ समय के हिसाब से। एंड स्टार लेवल पे हमारे शुभम दीक्षित जी हैं जिन्होंने स्टार क्रॉस क्रॉस कर दिया है। एंड वो सिल्वर लेवल पे आ गए हैं। एंड हमारे शुभम भाई अगर इस मीटिंग में कनेक्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी टीम को मैं बताना चाहूंगा कि वो सिल्वर लेवल पे आ चुके हैं। 50,000 बीवी मैच कर चुके हैं। 50,000 बीवी का मतलब लगभग वो 2 लाख का बिजनेस लेफ्ट में दे चुके हैं और 2 लाख का बिजनेस राइट में दे चुके हैं। और वो बहुत तेजी से गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड और भी बहुत से लोग हैं जो कि लगातार हमारे साथ जूम पे कनेक्ट होने वाले हैं। तो मेरे सभी साथियों, अगर हम लोग इस बिजनेस में लगातार बढ़ेंगे तो हम लोग आने वाले टाइम में सफल होने वाले हैं। एंड लास्ट स्लाइड, एंड मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। खुद करें और डुप्लीकेट करें, क्योंकि हर कहानी आपसे शुरू होगी, अच्छी या बुरी। करने से पहले तय करें कि आप चाहते क्या। यहाँ पर हर वो लीडर जो हमारे साथ 10 लोग कनेक्ट हैं, मैं उन सभी 10 लोगों से ये कहना चाहूंगा कि खुद करें और डुप्लीकेट करें। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं, आपको वो पहले खुद करनी है। एंड दिल से करनी है। और करने के बाद उसी को डुप्लीकेट भी अपनी टीम के अंदर करना है। एंड आप ये चीज जान लीजिए, हर कहानी आप ही से शुरू होने वाली है। आप ये सोचें ना मैं ना करूं और मेरी टीम कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं जूम मीटिंग पे नहीं आया तब तक मेरी टीम जूम मीटिंग पे नहीं आ पाई। मैं जूम मीटिंग पे आया तो मेरी टीम जूम मीटिंग पे आने लगी, जूम पे आने लगी। एंड इसी तरह से अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, इस फ्राइडे की ट्रेनिंग में जो रूल्स बताए जा रहे हैं, जो सिस्टम के सिद्धांत बताए जा रहे हैं, अगर वो उन सिद्धांतों को आप पकड़ेंगे, मानेंगे और उन पे खुद चलेंगे, एंड चलने के बाद तभी आप अपनी टीम को चला पाएंगे। अब अच्छा आप करेंगे तो आपकी टीम में अच्छा अच्छा होता जाएगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपकी टीम में बुरा होता चला जाएगा। करने से पहले आपको ये तय करना है कि करना क्या है। देखिए हम लोग इस बिजनेस में फोटो कॉपी निकालते हैं, जैसा मैं हूं वैसी मेरी टीम बनेगी। सही कि नहीं? ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं गाली गलौज देने वाला बंदा हूं, मैं कपूरी खाने वाला हूं, तंबाकू खाने वाला हूं, मैं सिगरेट फूंक रहा हूं, से मैं कॉलर ऊपर करके निकल रहा हूं, मैं रूल्स रेगुलेशंस में नहीं आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी के साथ लफड़ेबाजी कर रहा हूं, तो मेरी टोटल टीम सब मेरे नक्शे कदम पे जाएगी, मेरी फोटो कॉपी बनेगी। और इसी के ठीक इसी तरह अगर मेरी टीम में मैं रूल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं एथिक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ लफड़ाबाजी नहीं कर रहा हूँ, किसी का लेन देन में लफड़ाबाजी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी टीम भी जानती है कि दीपेन सर की टीम में हम लोग हैं, अगर लफड़ेबाजी की तो ये छोड़ेंगे नहीं, आईडी ब्लॉक करा देंगे। तो फिर वो क्या है, वो मेरी टीम भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगी। तो हम लोग एक फोटो कॉपी बना रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी टीम में फोटो कॉपी कैसी होनी चाहिए, अच्छी या बुरी। अब एक लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, शेर की फोटो कॉपी निकालोगे तो क्या निकलेगा, शेर। और गधे की फोटो कॉपी निकालोगे तो क्या निकलेगा, गधा। इसी तरीके से बेईमान की फोटो कॉपी निकालोगे तो क्या निकलेगा, बेईमान। और ईमानदार और एथिक्स को मानने वाला, सिस्टम को मानने वाले का फोटो कॉपी निकालोगे तो क्या निकलेगा, भैया वो भी ईमानदार निकलेगा। यानी अगर आप ईमानदार हैं, आप लफड़ेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो सच बता रहा हूं आपकी टीम में हर व्यक्ति अच्छा निकलेगा, कोई लफड़ाबाजी नहीं करेगा और टीम बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। एंड अगर आप लफड़ेबाजी करेंगे तो पक्का, हम लोग शीशे के घर में रहते हैं, आपको ये लगता है कि कोई जानता नहीं, भाई आप जो सोचते हो ना मन में, वो भी आपकी टीम जान लेती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सोचो मन में, आपकी टीम जान लेगी। इतनी टीम एक्टिव है। और हम समझते हैं हमारी टीम डॉट डॉट टाइप की है। डॉट डॉट में कुछ भी भर सकते हैं।
तो हमें ये चीज समझनी होगी। और मुझे उम्मीद है आज की ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत समझ में आई होगी, कुछ रूल्स आपके क्लियर हुए होंगे। एंड लास्ट बात, नवंबर हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला काम, आप लोग लिस्ट को अपडेट करिए। लिस्ट को अपडेट करने के बाद संडे को जो जूम मीटिंग हम लोगों ने ली है उसका मैं अपना यूट्यूब पे लिंक डाल दूंगा। एंड उस मीटिंग को बार बार सुनना है और उसके कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में डालने हैं और नए लोगों से बात करनी है और जूम पे कनेक्ट करना है एंड टीम बनाने के लिए प्रयास करना। आप ही लीडर हो भैया मेरे, आप ही लीडर हो। कोई अलग से लीडर आके आपकी मदद नहीं करेगा, आप ही लीडर हो। नेम सिंह जी आप ही लीडर हो, अजहर भाई, सृष्टि, आप सभी लोग लीडर हो। आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा और आपको प्लान देना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैंने तो शुरू कर दिया, मैं आपकी मदद के लिए भी तैयार हूं। एंड आप लोग भी शुरू करो। तो जहां पर आज जूम मीटिंग में 10 लोग हो रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ पर 1,000+ लोगों का टीम होगा। एंड इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और मैं ये कामना करूंगा कि नवंबर का महीना आप लोग बहुत अच्छा क्लोजिंग करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। और 2 मिनट में लूंगा अभी, अभी क्लोज नहीं करूंगा। आप में से सभी लोग, जो लोग भी अभी कुछ बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें इस मीटिंग के बारे में। 2-2 मिनट, केवल 2-2 मिनट। नैम सिंह जी आपसे स्टार्ट करूंगा, केवल घड़ी से 2 मिनट लेना है। जी सर। की मीटिंग आपकी वाकई में बहुत जबरदस्त रही और एनर्जीफुल रही। आज सब कुछ बढ़िया रहा और आप इसमें आज बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं। और आज जैसे आपने बात की है, इससे पहले आपने जो भी मीटिंग ली है, इतनी क्लियर, इतनी स्पष्ट, इतनी शुद्ध आवाज में नहीं आई थी। तो चलिए, आज की मीटिंग बहुत बहुत बढ़िया रही। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अजहर भाई आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जो भी आपके विचार हो। और इस नवंबर का, नवंबर सर, हाँ नेम सिंह सर 1 मिनट, नवंबर सर, नवंबर के महीने के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि 12 तारीख तक या जो नवंबर भी के है। महीने, हाँ सर, मेरा 6,500 मेरा जा रहा है और 6,500 सत्येंद्र जी का भी जाएगा। लगभग 15 से 16 लाख बीबी जाएगा चले, बारह बहुत बड़े। तारीख 12 तारीख प्रयास करिए इसको 20 तक लाने का। 20,000 बीबी अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना सर। चलिए अजहर भाई थोड़ा सा बताएंगे, आप बात करेंगे। जी सर, आपने तो आज की मीटिंग में जो है किसी किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कुछ ऐसे पॉइंट ओपन किए हैं जो शायद आपसे बेहतर तरीके से कोई और नहीं कर रख सकता था। मतलब चलिए इशारे इशारों में सारी बात कह दी और लोगों को समझा भी दिया ऐसा नहीं करना, और जिसको जिसके साथ हो चुका उसको आगाह भी कर दिया आगे के लिए। जी, बिल्कुल। एंड इसीलिए देखिए सर, क्या था, मैं ये जब मैं ज्वाइन हुआ था तभी से मैं ये चीजें सिखाना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि केवल समय नहीं था। और समय हम लोग जब इकट्ठा होने की कोशिश करते तो इकट्ठे हो नहीं पा रहे थे। एंड अगर ये जूम मीटिंग ना होती तो शायद ये बातें मैं आप लोगों तक अभी भी नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए फिर मैंने फाइनली मैंने कहा आप डिपेंड मुझे ही करना पड़ेगा। कोई जूम ऐप नहीं लेगा, कोई 2,000 का खर्चा नहीं करेगा, मुझे ही करना होगा। एंड फिर मैंने 2,000 का खर्चा किया। एंड ये जूम मीटिंग आप कनेक्ट हैं और अनलिमिटेड रहेगी, 1 घंटा 2 घंटा जब चाहें। और आप लोग भी अपनी टीम को पहले कनेक्ट करिए और इसको जो है जूम मीटिंग के थ्रू बढ़ाएंगे। एंड रही बात ये कि जब ये रूल्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं जब हम अपनी टीम में बताएंगे तो उनके साथ भी लफड़ा नहीं होगा और वो भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। और ये तो खैर सही है, आपने कहा है दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने। एंड हम लोग सुधार करेंगे। एंड सर थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप नई स्टार्टिंग एक तरीके से कर रहे हैं तो इस नवंबर में क्या रहेगा, कुछ थोड़ा सा। कुछ सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी करूँगा, बस आपने जो भी हमारा आज आपका डिस्कशन हुआ था दिन में जी जी। ऑन कॉल पे, जी जी। उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी की हरकतों की वजह से, जैसा कि जी अभी जी। आपने कहा है, हाँ। मैंने बैक फुट पे आ गया था। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं साथ में हूँ सर अब आपके। ठीक है सर। जी सर। ठीक, ओके सर। चलिए हाँ जी, सृष्टि थैंक दो यू। मिनट हाँ ओके सर। सृष्टि प्लीज 2 मिनट बात करें। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छे से आपने हैंडल की सारी मीटिंग और आपकी पीपीटी भी बहुत अच्छी थी। जी सर, और आपने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो जो बातें बताई बहुत अच्छी रही।
वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपने नोट्स बनाए फिर आज? जी सर, हाँ किया है थोड़ा सा। चलो ठीक, करना है, जरूरी है ना। 1 घंटा हम लोग लेट जी। सोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर रात तो अपनी है, 1 घंटा लेट उठ जाए कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। लेकिन ये सीखना बेहद जरूरी। देखो सृष्टि और बाकी सभी लोग, क्योंकि जी। मैं क्या, हम लोग इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि हम लोग एक व्यक्ति के जाएं, बेबर जाएं तब सिखाएं, तो उसके लिए स्पेशली संडे का दिन खराब करें। तो उस संडे के दिन हम नए लोगों से मिल लेंगे तो काम बढ़ जाएगा, है ना। ये सब चीजें हैं। जी तो सर। ठीक है, बढ़िया है। एंड प्लानिंग करिए संडे की मीटिंग के लिए, हो सकता है आपको ही मौका दे दिया जाए या अजहर भाई को दिया जाए या किसी ना किसी को। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पीपीटी संडे की तैयार करिए, उसको कंप्लीट करिए। एंड बाकी लोगों में नाम नहीं शो कर रहा है, तो फिर मैं कहना चाहूंगा जो अपनी इच्छा से अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। कोई नहीं, ललित भाई आप बात ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। बाकी अगर कोई 2 मिनट में कुछ कहना चाहे तो चलो, कोई नहीं, मुझे लगता है अब शायद कोई बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नंबर पड़े हैं 1 2 3 4, मुझे नहीं आइडिया कि कौन है जी वो। जी जी सर। हाँ ललित जी भी हैं, और ललित जी भी हाँ। हैं, तो और एक कोई नहीं, व्योम। व्योम है और भी लोग हैं, कोई इशू नहीं। तो मीटिंग आज की बढ़िया रही, उम्मीद है। बात के अब बस लास्ट बात कह के मैं खत्म करूंगा कि मीटिंग हमने सुनी, सुनने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन बात यह है कि हमें नोट्स जी सर। बनाने हैं प्लस इसको सीखना है, एंड सीख के हमें अपनी टीम पे अप्लाई जी करना है। ओके, मिलते हैं संडे की मीटिंग में। आप 8 बजे हम सभी लोग कनेक्ट होंगे, और मैं कॉल नहीं करूंगा लेकिन हम सभी लोग कनेक्ट होंगे 8 बजे, है ना। चलो ओके, जी गुड सर। नाइट। गुड सेम टू सर सर। सुबह के कि जी शाम गुड के? नाइट सर, नमस्ते।